अगर आप भी 9 टू 5 का जॉब करते हैं और आपको लगता है कि जॉब करने के बाद से आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं बचती है कि आप कोई और काम कर पाएँ अपने जॉब आवर्स के बाद, तो डीप वर्क बुक के ये जो 4 रूल्स हैं वो आपको बहुत मदद कर सकती हैं। इन्हीं 4 रूल्स की मदद से, जो कि इस बुक से बिलॉन्ग करती हैं, मैंने भी अपनी लाइफ में कंटेंट क्रिएशन का काम शुरू किया। मुझे कंटेंट क्रिएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि टाइटल कैसे लिखते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं और वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, कैसे कीवर्ड को सर्च किया जाता है, कैसे एसईओ किया जाता है। ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता था यूट्यूब के बारे में। इन्हीं 4 बेसिक रूल्स का हेल्प लेके मैंने अपने 9 टू 5 के जॉब के अलावा अपनी एनर्जी को मैनेज किया और उसके बाद से अपना कंटेंट क्रिएशन का काम आज भी मैं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। अगर आपने इन 4 रूल्स को फॉलो कर लिया, जो कि बहुत सिंपल है, अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, या फिर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, या फिर कंटेंट क्रिएशन का ही काम करना चाहते हैं, तो ये 4 बेसिक रूल्स आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं आपकी लाइफ में। सबसे पहली जो चीज़ है इस चीज़ में वो ये है कि आप अपने एक एक मिनट को शेड्यूल करो। आपको पता होता है कि 9 टू 5 के जॉब के बाद आप एग्जॉस्टेड रहोगे, लेकिन उसके बाद से आके भी अगर आप ये सोचोगे कि मैं आज कौन सी नई स्किल सीखूं, क्या नया पढ़ना मैं शुरू करूं, किस चीज़ में मैं काम करना शुरू करूं, तो आप वहाँ पे फेल हो ही जाओगे। 9 टू 5 का जो जॉब होता है ना, आपका डिसीजन फैटिक का बहुत बड़ा वो टाइम होता है। कहने का मतलब कि 9 टू 5 के टाइम में आप इतने डिसीजंस ले चुके होते हो कि शाम तक आप एग्जॉस्ट हो चुके होते हो, और कोई अगर आप नया डिसीजन लेना चाहते हो तो चांसेस हैं कि आप वो डिसीजन ले ही नहीं पाओगे, और अगर आपने डिसीजन ले भी लिया तो वो गलत डिसीजन साबित हो सकता है। इसीलिए आपको सबसे पहले अपने जॉब आवर के बाद का जो भी समय है उसको पहले फिक्स करने लेना होगा कि मैं 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ये करने वाला हूँ, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं ये करने वाला हूँ। ये बहुत छोटी सी एक्टिविटी लग रही है, लेकिन अगर आपने इसको पहले से शेड्यूल कर लिया, आपके ऑफिस आवर में आपको 10-15 मिनट अगर खाली मिल रहे हैं, या फिर मॉर्निंग के टाइम में अगर आप खाली बैठ सकते हो, तो उस समय केवल अपने माइंड में एक शेड्यूल बना लो कि आज शाम को आने के बाद से मुझे इस चीज़ पे काम करना है। अगर तुमने अपने माइंड में अगर शेड्यूल बना लिया तो मेरी इस बात पे तुम विश्वास करो कि आने के बाद से ही तुम उस काम में लग सकते हो, क्योंकि जॉब करने के बाद से माइंड के पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि बहुत ही ज़्यादा रीजनिंग और एनालिसिस कर पाए। माइंड एक मैकेनिकल मशीन की तरह काम कर सकता है जॉब आवर्स के बाद। तो माइंड को बस काम मिला हुआ होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि ऑफिस से आने के बाद से आपको सब्जी लाना है, ऑफिस से आने के बाद से आपको घर का कुछ काम करना है, आपको बच्चे को थोड़ा घुमाना है, ये आपके माइंड को पहले से पता होता है, इसलिए एग्जॉस्ट होते हुए भी वो ये सब काम कर लेता है। लेकिन जब आप अपने माइंड को ये नहीं बताएंगे कि आपको जाकर ये पढ़ाई करनी है, ये नई स्किल सीखनी है, तो वहां पे जाके आपका माइंड हथियार डाल देता है और आलसी हो जाता है। तो सबसे पहले अपने हर मिनट को तुम शेड्यूल करो। सेकंड सबसे सिंपल चीज कि आप अपने लिए अपने घर में एक सिंपल सा सराउंडिंग बनाओ। आपको पता है कि आपके रूम में जब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जब क्लटर्ड रहती है ना, तो आपका माइंड भी उतना ही क्लटर्ड रहता है। आपका रूम जितना क्लीन रहेगा, आपका माइंड भी उतना क्लीन रहेगा। जिस भी रूम में बैठ के आप काम करते हो, अगर उस रूम में चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हुई हैं, तो आपके माइंड में जो थॉट्स हैं ना, जो आपके माइंड के सोचने का जो सिस्टम है, वो कभी भी व्यवस्थित हो ही नहीं सकता है। वो भी वैसे ही क्लटर्ड रहेगा और अव्यवस्थित रहेगा। तो सबसे पहले आपको अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, जहाँ पे बैठ के आप काम करने वाले हो, उसको आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। एक ऐसा प्लीजेंट माहौल बनाना पड़ेगा कि यार मैं यहाँ बैठ के 10 से 12 घंटे काम करने वाला हूँ, अगर मैं अच्छा महसूस नहीं करूँगा तो मैं काम कैसे करूँगा। थोड़ा बताओ, तुम एक ऑफिस में जाते हो काम करने के लिए, तो तुमको लगता है कि यहाँ पे फैन नहीं है, एसी नहीं है, चेयर ठीक नहीं है, पीसी ठीक नहीं है, लोकेशन ठीक नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें तुम वहाँ पे देखने लगते हो। लेकिन अपने घर में, जो कि तुम्हारे कंट्रोल की चीज़ है, अपने घर में इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते हो। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ इतनी क्लीन और व्यवस्थित हो सकती है जितनी तुम चाहते हो, अगर तुम्हारे आसपास का इन्वायरमेंट ही कंट्रोल्ड नहीं है तो सबसे पहले अपने लिए एक सिंपल प्लेजरेबल एक गेस्चर क्रिएट करो, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करो अपने रूम में, जिसमें तुम रह के 10 घंटे तक, 2 घंटे तक, 3 घंटे तक, 12 घंटे तक आप पढ़ सको या फिर किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस कर सको।
थर्ड जो सबसे सिंपल रूल है, जो शायद आपके लिए कठिन हो सकती है, जो मैंने फॉलो की और मेरे लिए वो इतनी कारगर साबित हुई कि मैं बता नहीं सकता हूँ, वो चीज़ है कि मेरी शिफ्ट की ड्यूटी होती थी कि मैं शिफ्ट करके जब 6 बजे से लेके सुबह के मैं दिन के 2 बजे तक अपनी शिफ्ट ड्यूटी करता था। उसके बाद से जो मेरा अगला शिफ्ट होता था वो अगले दिन रात को हुआ करता था। तो आज के 2 बजे दिन से लेके कल के रात के 10 बजे तक मेरा इंटरनेट ऑफ रहता था। मैं सोशल मीडिया से उस टाइम दूर रहता था, कोई भी नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आता था। सिर्फ मेरे पास जो इंपॉर्टेंट लोगों की जो कॉल्स हैं वो मेरे घर से हो या फिर मेरे ऑफिस से हो, केवल वही आ सकता था। और अगर मुझे किसी को कुछ भेजना भी है कुछ टाइप करके, तो मैं उसको एसएमएस में भेजता था। अगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो गया जिसमें मुझे व्हाट्सएप पे इमेज भेजना पड़ गया, तब जाके ही मैं केवल अपने इंटरनेट को ऑन किया करता था, अन्यथा मेरा जो इंटरनेट है वो ऑफ ही रहता था। मैं लगभग 18 से 16 घंटों के लिए सोशल मीडिया से दूर रहता था। 2 दिन में मैं 18 से 16 घंटे तक लगभग मैं सोशल मीडिया से दूर रहता था। आपको भी अपने लिए इतना तो रूल बनाना ही पड़ेगा, आपको भी अपने लिए इतना तो कमिटमेंट करना ही पड़ेगा। आपके लिए कमिटमेंट कोई और तो करने वाला है नहीं। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप कुछ चाहते हैं लाइफ में करना ना, तो सबसे पहले आपको खुद के प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा। ओके, अगर आपने सोशल मीडिया पे बैन नहीं लगाया अपना, तो सोशल मीडिया आपको बर्बाद कर देगा और आज से कुछ सालों के बाद आप किसी काबिल बचोगे भी नहीं। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो, कोई नई स्किल को सीखने जाओ तुम अपने जॉब आवर्स के बाद, तो सोशल मीडिया को बंद कर दो। इंटरनेट को ऑफ कर सको तो ऑफ कर दो। ओके, चौथा जो सिंपल रूल है वो है कि आपको बोर होना है। हम बोर होने से बोर हो जाते हैं। जो इंसान बोरियत से होके गुजर नहीं सकता ना, वो लाइफ में कोई भी बड़ी चीज को नहीं पा सकता। कंसिस्टेंसी क्या होता है जरा बताओ? कौन सी ऐसी चीज है जो कि इंसान को लगातार करने में, रोज करने में बहुत मजा आता है? ऐसी कोई भी चीज नहीं हो सकती है। आपको एक ना एक दिन उससे उब ही जाना पड़ेगा, आप उब ही जाते हो। लेकिन जो इंसान उबने के बाद भी उस काम में लगा रहता है ना, वही सक्सेसफुल होता है। जो इंसान बोरियत को झेल सकता है वही केवल सक्सेसफुल हो सकता है। आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, आप कोई किताब पढ़ रहे हो, आप 1-1.5 घंटे से पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते आप इतने बोर हो जाते हो कि बीच में मोबाइल में आपका नोटिफिकेशन का साउंड आता है और आप फ़ोन उठा लेते हो, फ़ोन का नोटिफिकेशन चेक करने लगते हो। एक बात जान लो कि जितनी भी बार आप अपने फ़ोन को चेक करते हो ना, कोई फोकस्ड वर्क करते हुए, आप जितनी भी बार अपने फ़ोन को चेक करते हो, उतनी बार आप अपने कंसंट्रेशन मसल्स को वीक कर रहे होते हो। आप अपने कंसंट्रेशन मसल्स को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हो, डिटोरिएट कर रहे होते हो। इसलिए अगर तुम अपने आप को बोरियत में डाल सकते हो, बोर्डम फील कर सकते हो, तो तुम बहुत कैपेबल हो। समझे? अगर बोरियत फील कर पाओ तो ही समझना कि तुम कुछ बड़े इंसान बन सकते हो। अगर हमेशा तुमको रोज रोज नई नई चीजें चाहिए तो तुम सक्सेसफुल कभी नहीं बन सकते। बोरियत को झेलना सीखो, एक ही काम को लगातार कर पाओ तो जानना कि तुम्हारे अंदर एक काबिलियत है कि तुम कुछ बन पाओ। अगर तुम इन 4 सिंपल रूल्स को अपने लाइफ में अपना लेते हो ना, तो तुम देखना तुम्हारी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हमें लगता है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें करते होंगे। वो कोई बड़ी चीज नहीं करते हैं, वो बस सारी छोटी चीजों को फॉलो करते हैं। कोई भी जो छोटी चीज है उसको वो डिसरिगार्ड नहीं करते हैं। और हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी छोटी चीजें हैं, सबसे पहले हम उनका डिसरिगार्ड करते हैं। और लेकिन जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वही लाइफ को बनाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और बूंद बूंद से ही घड़ा खाली भी हो सकता है। तो बूंद का महत्व आप समझो। जिसने बूंद का महत्व नहीं समझा ना, उसे घड़े भर का पानी कभी नहीं मिल सकता है। ओके, बूंद मिल जाने से आपको घड़े भर का पानी नहीं मिलेगा, लेकिन बूंद का महत्व जरूर समझ जाने से आपको घड़े तक का पानी मिल सकता है। ओके, इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आप इन 4 रूल्स को फॉलो करो और देखो तुम्हारी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है। एक एक मिनट को शेड्यूल करना है, अपने लिए एक कंफर्टेबल तुमको इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिसमें तुम 10 घंटे 12 घंटे रह पाओ और खुश होकर रह पाओ, बिना चिड़चिड़े हुए, प्लीजेंट होकर रह पाओ। थर्ड चीज़ है कि तुमको सोशल मीडिया से दूरी बना के रखनी है, इंटरनेट को ऑफ रखना है कुछ वक्त के लिए जब तक तुम पढ़ाई कर रहे हो। और जो फोर्थ चीज़ है वो क्या है? वो ये है कि आपको बोरियत फील करने के लिए अपने आप को कैपेबल बनना है, कैपेबल बनाना है।
ओके, इन चीज़ों को फॉलो करो और इन चीज़ों पे अपना भी तुम व्यू पॉइंट दो कि तुम क्या सोचते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग योरसेल्फ।